दोस्तों, एक वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी की रिसर्च हुई। उस रिसर्च में यूनिवर्सिटी ने जो रिज़ल्ट आया उसमें ये बताया कि जो स्टूडेंट्स के जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, राइट, उनमें जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स जो अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करके लिखते हैं, यानी जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है पेपर को लिखने की, उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं बजाय उन स्टूडेंट्स के जो कि प्रेजेंटेशन जिनकी अच्छी नहीं होती। इसलिए आप कई बार देखते होंगे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि काफ़ी पढ़ते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कम मार्क्स आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कम पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ने वाले भी हों और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। और यकीन मानना, मेरे खुद के केस में मैंने ये चीज़ अप्लाई करी थी। 100 में से 87 मार्क्स स्कोर किए थे बहुत कम पढ़ाई करके, इन टिप्स को अप्लाई करके। खुद मैंने अपने आप इन टिप्स को फॉलो करके मैंने पढ़ा। जब मैंने इन टिप्स के बारे में सुना था तो मैंने इनको इम्प्लीमेंट किया, कुछ टाइम इनकी प्रैक्टिस की घर पे, और फाइनली जब रिजल्ट आया ना 100 में से 87 मार्क्स, मैं भी अमेज रह गया था कि वाकई में टिप्स काम करती है। जबकि मैं इतना ज़्यादा पेपर में नॉर्मल सा ही करके आया था जैसा मैं हर बार करता था, लेकिन इस बार मेरी प्रेजेंटेशन कमाल की थी। देखो, आपकी प्रेजेंटेशन टीचर को बता देती है कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो या आप एक बेवकूफ़, ऐसे ही एवरेज स्टूडेंट, आप बेवकूफ़ स्टूडेंट हो, राइट। आपकी प्रेजेंटेशन देख के टॉप टीचर समझ जाते हैं, और अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपकी मार्किंग होगी लूज, जल्दी जल्दी चेक करते जाएंगे, ज़्यादा मार्क्स देते जाएंगे। अगर आपने प्रेजेंटेशन बेकार कर रखी होगी तो आपको मार्क्स काटने शुरू कर देंगे टीचर, इस बात की गारंटी है। तो वो प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है वो 3 टिप्स बताई गई हैं, कमाल की टिप है। पूरी वीडियो देखोगे तो गारंटी से देता हूँ कि आपके अगर आज मार्क्स 70% आ रहे हैं ना तो कल 95% आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ के आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो, सिर्फ इस वीडियो को देखना पूरा। और ये वीडियो आपको पसंद आएगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। तो लाइक कर देना, 2000 लाइक्स का टारगेट है, और अपने दोस्तों तक शेयर करना। तो चलो आओ देखते हैं। और अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया और इस वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो कर लिया तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। हे गाइस, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरूज टीवी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और फाइनली उन वीडियोज़ को देख के आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है पेपर में। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने पेपर को और इसलिए मार्क्स बेकार आते हैं। और इस चीज़ का मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रेजेंटेशन मेरी बेकार है और तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्टडी करी और उनको एक्सपेरिमेंट किया अपने एग्ज़ाम में, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकल कर के आए और मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स इम्प्रूव हुए एक्सपोनेंशियली। इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक्सपोनेंशियली मार्क्स इम्प्रूव हुए। देखिए, इन टिप्स को आप चाहे किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे आपके स्कूल लेवल वाला एग्ज़ाम हो, चाहे आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट इन टिप्स को फॉलो कर सकता है और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता है, जिससे कि उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखिए, सबसे पहली जो टिप है हमारी वो ये है कि आपको लाइंस का यूज़ करना है अपनी शीट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, जिस तरह से मैं ये लाइन खींच रहा हूँ इसी तरह से अपनी कॉपी के अंदर, अपनी शीट के अंदर आपको लाइंस खींचनी है। जैसे ही आपको शीट मिले, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपके जितने भी पेजेस हैं उनके अंदर आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है। डबल डबल लाइन खींचनी है आपको तीनों साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड और ऊपर की साइड। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही है या बेकार टिप है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिप है और इसकी हेल्प से आपके मार्क्स बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं। इसके क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। क्या आप अभी इन लाइंस का यूज़ करते हैं अपनी एग्जाम शीट में या नहीं करते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। देखिए, पहली टिप तो हमारी ये लाइंस खींचनी है। दूसरी टिप ये है कि जो भी आप अपना आंसर लिखें या फिर ANS जो लिखते हैं या A- लिखते हैं आप और उसके बाद अपना आंसर लिखते हैं आप शीट में, वो इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है और आंसर लिखने के बाद आपको एक डबल लाइन फिर से खींच देनी है। अब देखिए, जैसे कि आंसर 2 मैंने यहाँ लिखा तो इस आंसर 2 से पहले आपको एक डबल लाइन और खींच देनी है। इसके बाद इसी तरह हम जब आंसर 3 लिखेंगे तो उसमें भी हम उससे पहले डबल लाइन खींच देंगे। ये हमारी दूसरी टिप है। अब देखिए,
इससे बेनिफिट क्या होता है, इन लाइंस से और इस बॉक्स के अंदर लिखने से काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये जब आप इसके अंदर आंसर लिखते हैं तो वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, तो आपकी टीचर जो चेक करता है कॉपी, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि वही बंदा जो है जिसने आंसर लिखा है वो पढ़ने वाला है, इसलिए इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दी हुई है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप ये लाइंस खींच के बॉक्स बना देते हैं तो बॉक्स से लाइन होती है उसकी लेंथ जो होती है वो घट जाती है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो आंसर है वो बड़ा लगने लगता है, क्योंकि ज़्यादा लाइंस में आंसर लिखा जाएगा। जब आप ये बॉक्स बना देंगे तो विड्थ कम हो जाएगी ना पेपर की, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका आंसर बड़ा लगेगा। तो कहीं ना कहीं टीचर के मन में साइकोलॉजिकली ये इफेक्ट भी जाएगा कि आंसर बड़ा लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, तो फाइनली उसका आउटपुट ये होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और लूज़ मार्किंग होगी आपकी कॉपी में। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो जो एग्जामिनर या दो टीचर आपकी कॉपी चेक करता है उसको पता तो होता नहीं कि आप टॉपर हैं या नॉर्मल स्टूडेंट हैं या फिर आप शरारती बच्चे हैं या कुछ भी हो आप, वो तो सिर्फ आपका नाम देखेगा और आपकी कॉपी देखेगा, उसे उसी से पता चल जाएगा कि आप कैसे बच्चे हैं। तो अगर आप टीचर की नज़रों में अपनी कॉपी से ऐसा इंप्रेशन जमा पाए जिससे कि उसे लगा कि आप टॉपर हैं, तो आपकी लूज़ मार्किंग भी टीचर करेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि अगर दो बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा कम स्कूल आता है, ज़्यादा मस्ती करता है और वो सबकी नज़रों में कम पढ़ता है, उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, जबकि जो बच्चा दिन रात किताब लेके पढ़ता रहता है उसके मार्क्स कम रह जाते हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये होता है प्रेजेंटेशन। गाइस बिलीव करो मेरी बात, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं कहूँ सबसे ज़रूरी है। इसके बाद गाइस लास्ट जो हमारी टिप है वो है हैंड राइटिंग। देखिए ये जो शुरू की दो टिप हैं ये तो आपको फॉलो करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड टिप जो है हैंड राइटिंग वो आपको इम्प्रूव करनी ही होगी अपनी। अगर आपकी हैंड राइटिंग ज़्यादा भी बुरी है तो उसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जब आप अपनी कॉपी पे आंसर लिखें उसके स्टार्टिंग के कुछ पेजेस के अंदर आपको साफ हैंड राइटिंग लिखनी है, चाहे आपको टाइम थोड़ा फालतू लग जाए, स्टार्टिंग के कुछ पेज के अंदर साफ हैंड राइटिंग ज़रूर लिखनी है। तो गाइज यही थी हमारी 3 एग्ज़ाम पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, जिनकी हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू अटैम्प्ट एग्ज़ाम पेपर, और इनकी हेल्प से आप अपना एग्ज़ाम पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और ऐसी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।